नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। गेंदा का पुष्प आप तो जानते ही होंगे, मैरीगोल्ड। अब ये जो पुष्प है, ये सिर्फ पुष्प नहीं है बल्कि ये फूलों का गुच्छा है। आपने देखा होगा बहुत सारी पंखुड़ी होती है और हर एक पंखुड़ी एक फूल होता है। अब आप समझ चुके होंगे। बाकी के पुष्प साबुत भगवान को अर्पित किए जाते हैं, लेकिन गेंदे का पुष्प आप उसको तोड़कर हर एक पंखुड़ी की तरह उसका यूज कर सकते हैं, यानी पंखुड़ी अर्पित कर सकते हैं। गेंदे का पुष्प के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम आपको विशेष प्रयोग बताएंगे कि कैसे एक गेंदा का पुष्प आपके भाग्य को बदल सकता है। छोटा सा गेंदा का पुष्प बहुत ज़्यादा चमत्कारी होता है। अब इसमें बहुत सारे वैरायटी हैं। कत्थई, ऑरेंज, पीला, बहुत सारे कलर हैं। खूबसूरत से पुष्प होते हैं। देखिए, दुनिया में हर धर्म में, किसी भी सार्वजनिक कार्य में, पूजा पाठ में, खुशी के समय फूलों का प्रयोग जरूर होता है और सभी तरह के फूल का विशेष प्रयोग होते हैं। लेकिन जो सबसे पहले नाम आता है पूजा पाठ में, वो है गेंदे का पुष्प। वैसे कमल पुष्प, गुलाब का पुष्प, ये सभी थोड़ा सा कम मिलते हैं या थोड़े महंगे हैं, हर किसी के पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो गेंदा का पुष्प है वो बहुत ज़्यादा, एक एक वृक्ष में बहुत ज़्यादा खिलते भी हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में पाए भी जाते हैं, इसीलिए आसानी से सुलभ हो जाता है। हालांकि देखिए, पुष्प का संबंध पृथ्वी से है और पृथ्वी अपनी इच्छा और लालसा फूलों द्वारा व्यक्त करती है। यानी कि खूबसूरत और सुंदर पुष्प अगर आप पूजा पाठ में यूज करते हैं या अपने किसी प्रिय व्यक्ति को उपहार में देते हैं, तो ये सर्वोत्तम माने जाते हैं, क्योंकि जीवन के जो हर रंग हैं वो फूलों में ही अवस्थित है। ऐसा माना जाता है, कभी किसी को अगर आपको गिफ्ट देना हो और फूलों के पौधे अगर उपहार में दें, तो प्रेम बना रहता है, फूलों की तरह खिलखिलाता हुआ रहता है रिश्ता। तो अगर आप आगे से, अब किसी भी समारोह में आप जाते हैं, गिफ्ट्स में बहुत सारी चीज़ें देते हैं, लेकिन अगर फूलों के पौधे देने का एक छोटा सा पहल करें, प्रयास करें, तो ये आपके रिश्तों में ज़्यादा मधुरता लाएगा। कभी कोशिश करके देखिएगा, टूटे हुए रिश्ते भी बन जाते हैं, क्योंकि जैसे ही उसमें फूल खिलने शुरू होंगे, कोई भी पुष्प हो और गेंदे का हो तो और भी अच्छा, क्योंकि गेंदे का पुष्प मन को बेहतर करता है, प्रेम बढ़ाता है। आज हम आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे जीवन के उन कठिन दौर से बाहर निकलने के भी, कि कैसे अपनी लाइफ को आप बेहतर कर सकते हैं। देखिए, ये जो अगर हम घर के मुख्य दरवाजे पर, जो मेन डोर होता है, आप आम के पत्तों का बंधनवार लगाते हैं, इसके साथ ही आम के पत्तों के साथ अगर गेंदे का पुष्प को भी आप लगा दें, तो ये जीवन में सुगमता से, सरलता से आनंद वाला पार्ट को बढ़ा देता है। आम का पत्ता आपका स्वास्थ्य अच्छा रखता है, धन वाला पार्ट बेहतर करता है। लेकिन अगर आप पुष्प उसमें गेंदे का पुष्प लगा दें, तो जीवन में जो आनंद वाला पार्ट है, शुक्र वाला पार्ट है, वो बढ़ जाता है। अब जैसा कि हमने बात किया कि जो पुष्प होते हैं ना, वो बड़े दिव्य होते हैं और सबसे उत्तम भी माने जाते हैं। अब एक और चीज़ है, अगर हम ग्रंथों की माने, तो नौ ग्रह की पूजा अनुष्ठान में नौ ग्रहों के अलग अलग रंगों के फूलों का प्रयोग होता है और फूलों के द्वारा जीवन में विशेष चमत्कार भी आसानी से होते हैं। इसीलिए पुष्प जो है हमारे जीवन में सर्वोत्तम, यानी कि सबसे पहला स्थान रखता है। किसी भी तरह का कोई भी सजावट का कार्य हो, घर, मकान, ऑफिस या फिर महिलाओं का श्रृंगार, बिना फूलों का अधूरा है। और किसी भी, आप जैसे किसी से मिलने जाते हैं, कोई बीमार है तो पुष्प देते हैं, क्यों? क्योंकि ये उनके अच्छे स्वास्थ्य का कामना के लिए है। ये पुष्प सिर्फ हम मनुष्यों के नहीं, बल्कि देवताओं, और यहाँ तक कि कोई व्यक्ति मर भी जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उन्हें भी पुष्प के द्वारा ही श्रद्धांजलि दिया जाता है। क्योंकि आज हम अच्छी बातें करेंगे, तो सिद्ध स्थानों, हिमालय के दूर के स्थानों पर, सुनसान स्थान पर या वीरान स्थान पर जो पुष्प आपको दिख जाए, यानी ऐसे जगह जहां अपने आप ये पुष्प हो गए। अब हिमालय तो लोग जाएंगे नहीं, सिद्ध स्थान यानी कि मंदिर के पास या फिर सुनसान स्थान में, वीरान स्थान में अगर पुष्प है, तो इसका मतलब है
उन पुष्पों में योगिनी सिद्धियां विद्यमान रहती है। यहाँ तक कि सभी फूलों में कोई न कोई शक्ति गुप्त रूप से अवश्य रहती है, और इसीलिए अगर हम किसी को पुष्प भेंट करते हैं तो वो शक्ति उसके साथ चली जाती है, वो भावना को प्रकट करने की कामना पूरी कर देती है। और ज्योतिष शास्त्र में फूल जो होते हैं ना, अगर हम कोई भी चिकित्सा की बात करें तो उसमें प्रमुखता आता है। आज हम बात करेंगे कि गेंदे के पुष्प के द्वारा अपने घर परिवार में उत्पन्न आपके जो कलह क्लेश है, मन मुटाव है, उसको आप कैसे दूर करेंगे, कैसे इस पुष्प के द्वारा आप चीज़ों को बेहतर करेंगे। देखिए, जब भी आप भगवान की पूजा करते हैं तो गेंदे का पुष्प अर्पित करने का एक शुरुआत कर लें। आप एक ही आपको पुष्प मिलता है तो ले आइए, उसको तोड़कर उसकी पंखुड़ी को अलग कर लें। अब थोड़ा थोड़ा करके आप जो भी भगवान की पूजा करते हैं उनके चरणों में रख दीजिएगा। पूजा के बाद चढ़ाए हुए फूलों में से एक पुष्प या थोड़ा सा पुष्प आप रोज अपने उठा लें और अपने पॉकेट में रख लें। और फिर आप जहाँ व्यवसाय स्थल पर जाते हैं ना, अगर व्यवसायी हैं या जॉब करते हैं तो वहाँ पर आप रख लें इस फूल को निकाल कर। ये आपको अच्छा भी फील कराएगा और सब कुछ आसान हो जाएगा। अगर आप रोज भगवान को, चाहे वो कोई भी भगवान है, उनको आपने गेंदे का पुष्प अर्पित किया है तो उस पुष्प को लें, बाद में अर्पित किया हुआ पुष्प उठाएं और जल में डिप करके हल्का सा छींटे, जल में पुष्प के सहारे पूरे घर में छींटा डालें। अपने ऑफिस में, फैक्ट्री, इंडस्ट्री में भी डाल सकते हैं। ये एक चमत्कार का काम करेगा, आपको पॉजिटिव एनर्जी आती हुई नजर आएगी। तो गेंदे की जो फूलों की पंखुड़ियां हैं, अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बिखेर दें दोनों तरफ, तो जीवन में प्रेम बढ़ता है, खुशियां आती है, आनंद बढ़ता है। और एक और बात है जो सबसे खास मानी जाती है, गणेश जी हो, शिव जी हो, कृष्ण भगवान हो, कोई भी प्रभु हो, हर भगवान को गेंदे का पुष्प अर्पित होता है और वो स्वीकार करते हैं। अगर आप सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार, याद रखिए सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार के दिन सुबह सुबह आप अपनों के हाथ में 3 गेंदे का पुष्प दीजिए और फिर उसे अपने घर के मुखिया या बुजुर्ग हैं उनके हाथ में दे दें। एक दूसरे को देते हुए उनको दे दें। अब वो पुष्प लेके जो मेन आदमी है वो हरे रंग के कपड़े में या रुमाल में लेकर उसको लपेट कर किसी भी मंदिर में रख दें जो भगवान के पास में, और प्रार्थना करें कि जीवन में शांति रहे, सुख रहे, और एक मीठा फल लेकर घर आ जाए। भगवान को अर्पित करने के बाद कुछ मिठाई खरीद के घर आ जाएं और घर में सभी कोई मिलकर खाएं। ऐसा करने से प्रेम बढ़ता है। छोटा सा उपाय है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है। तो अपने घर के मुख्य दरवाजे के दाहिने साइड जो आप पानी का लोटा रखते हैं नित्य दिन, जो हमने आपको बताया है रखने के लिए, अगर रखते हैं और उसमें फूलों की पंखुड़ी डालकर रखते हैं तो इसके विशेष फायदे आपको मिलने लगते हैं। जीवन में सुकून बढ़ जाता है, जीवन में खुशियाँ आ जाती है। तो ये वाला उपाय आप करें। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।